वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजरों से मदद मांग ली। निजकारी शफाफ बनाने की भी यकीन दहानी। कहा हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी देना है। पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, इसे आगे लेकर जाना है। हमें कशकोल को उतारना है, कर्जों के पहाड़ लग गए हैं, हम इसके बोझ तले दब गए। मारूफ ताजिर आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने और बानी PTI से बातचीत की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में वफाकी और सूबाई काबीना के इजलास से भी खिताब। वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। सूबे के इंतजामी अमूर, अमन अमान, वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों और कारोबारी बिरादरी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। कराची आमद पर वज़ीर आज़म की वज़ार कायद पर हाज़िरी। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से पाकिस्तान की खिदमत और तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हल्फ लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? शेर अफजल मरवत, हामिद खान या हामिद रजा? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात ने अहम ओहदे पर भी पार्टी में इख्तिलाफात से पर्दा उठा दिया। शेर अफजल मरवत का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपनी ही पार्टी के लोगों पर बानी PTI से मुतबादिल नाम के लिए जोर देने का इल्जाम। इख्तिलाफी बयान पर शेर अफजल को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर शट अप कॉल। कहा, शेर अफजल को कह दिया है आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पार्टी में ही बहस होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब शेर अफजल मरवत के हक में सामने आ गए। बोले, बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद किया। हर जगह बरमला कहा कि शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन PAC होना चाहिए। PTI रहनुमा लतीफ खोसा ने हामिद खान का नाम लेकर नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया कि हुकूमत शेर अफजल मरवत के नाम पर तैयार नहीं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा की PAC चेयरमैनशिप के लिए अपने नाम से मुतालिक खबरों की तस्दीक न तरदीद। एक सवाल पर बोले, ऐसा फैसला हुआ तो वो बानी PTI और पार्टी के शुक्रगुजार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला 2 दिन में हल करने का दावा। कहा, चेयरमैन PAC और कायमा कमेटीज की तश्कील के लिए वज़रा और इत्तेहादियों से मशावरत मुकम्मल कर ली। कोशिश होगी चेयरमैन PAC अपोजिशन लीडर को देने की मुस्बत रवायत बरकरार रहे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी बोले, रवायत है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाती है, लेकिन रूल्स में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन ही को दी जाएगी। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि कवायद ज़वाबित के तहत कायमा कमेटीज के इंतखाब, कमेटी अरकान और कमेटी चेयरमैन मुकर्रर करने का इख्तियार स्पीकर को हासिल है। कहा, स्पीकर से मंसूब खबर के शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नहीं बनाया जाएगा, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। ऑपोजिशन को अदालती इस्लाहात की दावत दी है, लेकिन लीडरशिप के करप्शन केसेस में हम रिलीफ नहीं दे सकते। वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ये फोरम अदालतों से जमानत या रिहाई करवाने का फोरम नहीं। बुशरा बीबी के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, मामला अदालतों में है, इसलिए कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। तहरीक इंसाफ के अरकान के बानी PTI को रिहा करने के नारे। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसीज में क्या कोई जवाबदेह है? एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है? कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करे, मावराए अदालत कार्रवाई ना करे। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। कहा, गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय है, इसलिए कमीशन इन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्ज़ाम है। मुद्दई की वकील कहती है, निगरान वज़ीर आज़म ने जिस बयान दिया उसी दिन बंदा उठा लिया गया, यानी वज़ीर आज़म की अदालत में बयान की भी कोई हैसियत नहीं। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात लगा दिए। 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तफसीलात जमा कराई थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें PTI को किसी सूरत नहीं मिल सकती। हल्फ लेना स्पीकर का काम है। अदालती फैसले के बावजूद स्पीकर से वज़ीर आला गैर कानूनी और गैर आईनी काम करवा रहे हैं। इस्लामाबाद में नदीम अफजल चंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को मिलनी है। अपोजिशन आपस में तय करे चेयरमैन किसे बनाना है। फैसल करीम कुंडी ने इस मौके पर कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए JUI से मुज़ाकरात की तरदीद की।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है ख्वाहिश है मखसूस नशिस्तों का मसला आपस में बैठकर हल किया जाए। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, मौजूदा हालात में सियासी माहौल को गर्म करना ठीक नहीं। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सियासी मामलात को अदालतों में नहीं लेकर जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मॉडल घरों की तामीर और माहाना इकसात पर ब्रीफिंग। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदेही करके 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज की अपना घर अपनी छत मनसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्स के खिलाफ केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीकाकार अपनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा देखना चाहते हैं मर्जी के वकील की सहूलत दी गई या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। दौरान समाज सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाजी जज्बाती हो गए, कहा उनका बेटा हसन नियाजी लापता है। हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उनकी बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें रात को नींद नहीं आती। अदालत की अटॉर्नी जनरल को हसन नियाजी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का फौरी तौर पर केसेस मिलिट्री कोर्ट से सिविल कोर्ट्स मुंतकिल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुख्तलिफ केसेस में मिलिट्री ट्रायल्स में सबूतों का सामना है, किसी का भाई किसी का बाप ज़ेर हिरासत है। गिरफ्तार कारकुनों के लवाकिन हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, ये कौम के बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया जाए और दीवार से न लगाया जाए। आप कभी ईरानी होटल गए? वहाँ लिखा होता था उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। आप इल्तवा मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, केस चलाएं, बताएं ये जगह किसकी है। हिंदू जिम खाना के मिल्कियत के केस में 1 माह का इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस का मुद्दई के वकील से मुकालमा। वकील ने कहा इमारत सेठ राम गोपाल दास ने 1925 में बनाई थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये तो मजहबी जगह है, इबादत गाह है, क्या है? रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार ने कहा यहाँ मंदिर भी है, होम के निशानात हैं। चीफ जस्टिस बोले आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है तो वो मस्जिद तो नहीं हो जाएगी। ऐसे दलाल मत दें जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो। रमेश कुमार ने कहा कि हमारा दावा 39,000 मुरब्बा गज ज़मीन का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप हिंदू बरादरी को अलग क्यों करना चाहते हैं, आप हमारे माशरे का हिस्सा हैं। रमेश कुमार की इंस्पेक्शन की इजाज़त देने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस ने कहा आपको इससे अलग रखेंगे, आपके पास पार्लियामेंट में बहुत काम है। सुप्रीम कोर्ट की इस हुकूमत को बिल्डिंग का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। फ़रीक़ैन से तजावीज़ मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़रीक़ैन की तजावीज़ की रोशनी में हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। KSE 100 इंडेक्स 72,000 की हद उबूर कर गया। 692 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 72,051 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 72,414 की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 71,359 पर बंद हुआ था। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामे में कहा गया है कि दोनों ममालिक में बाहमी सरहद को पाक ईरान दोस्ती और अमन की सरहद के तौर पर तस्लीम किया। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्तकिल बुनियादों पर सियासी और सिक्योरिटी अहकाम के ताउन पर इत्तेफाक किया। बाहमी ताउन का मकसद दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम है। पाकिस्तान और ईरान की जानिब से दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले की मजम्मत। दोनों ममालिक की क़यादत का बिरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए आला सतह के दौरों के बाकायदा तबादले के जरिए बाहमी रवाबित को बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामे में कहा गया कि फ़रीक़ैन ने बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर के दौरे के दौरान मफाहमत की कई यादाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। कराची और लाहौर का भी दौरा किया।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान की नई इक़्तिसादी टीम को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की उम्मीद का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीकी हिमायत का इयादा किया। चेयरमैन सेनेट का अमन और इलाका इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा यह वक्त फ़लस्तीन में अमन के क़याम की कोशिशें तेज़ करने का है। ख़ित्ते में देरपा अमन के हसूल के लिए चेयरमैन सेनेट का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने चेयरमैन सेनेट के ख़यालात से इत्तेफ़ाक किया। मेयर कराची का शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हफ्तेवार इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन करने का ऐलान। सदर, लाइट हाउस, MA जिन्ना रोड और बोल्टन मार्केट से आगाज होगा। II चुंद्रीगढ़ रोड, नुमाइश, एम्प्रेस मार्केट और खारादर में भी ऑपरेशन होगा। सड़कों से केबिन, ठेले, पथारे और दुकानों के बाहर सामान हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कल कराची तजावज़ात केस की समाअत होगी। अदालत ने केस में मुतालिका हुकाम से शहर में रिफाही प्लॉटों और दीगर इलाकों से तजावज़ात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने कहा कि कराची में जितने विफाकी ट्रिब्यूनल्स और विफाकी अदालतें हैं सब एक जगह बनाई जाए। अवामी वसाइल ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़हराने से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तस ज़मीन कीमती है। नई बिल्डिंग की जगह पर आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त लगाए जाए। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत में पेश न हुए। नैब की समाअत मुलतवी करने की इब्तिदा। केस मुकर्रर होने से मुतालिक मालूम न हो सका। अमजद परवेज नहीं आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज बानी PTI के वकील के दलाइल सुनेंगे। तफ्तीशी अफसर क्यों मौजूद नहीं, क्या उसके वारंट जारी करें। रिजवान अब्बासी एडवोकेट की अगले हफ्ते तक समाअत मुलतवी करने की इब्तिदा। अदालत ने केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इद्दत ने कहा कि इसमें बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में वक्फे के बाद खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश नहीं हुए। जूनियर वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वक्फे से पहले रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा कि तमाम सबूत बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ है। बुशरा बीबी के वकील की सज़ा मुअत्तल करने की इस्तदा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए कि केस के मेरिट्स पर काम हो चुका, मरकज़ी अपीलों पर ही रहेंगे। अदालत ने केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मुजव्वज़ा चाइल्ड मैरिज बिल में 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी का मुतालिबा। बिल में लड़के और लड़की की शादी की कम से कम उम्र 18 साल करार दी गई है। बिल के तहत जब तक कोई शख्स शनाख्ती कार्ड पेश न करे उसकी शादी नहीं की जाएगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तैयार किया गया बिल सेक्रेटरी दाखिला को भेज दिया गया है। मर्दों के गलबे वाले माशरे में दुल्हन की तरफ से शराइत और ज़वाबित अमूमन मर्द तय करते हैं। निकाहनामे की शराइत तय करने में दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी है। अगर निकाहनामे की शराइत और ज़वाबित में कोई अबहम हो तो फ़ायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की बामानी मशावरत के बगैर निकाहनामे की कॉलम्स कोई और पुर करे तो इसे दुल्हन के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिन्नला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। लिखा कि खातून को यह आज़ादी भी हासिल है कि वो निकाहनामे की शराइत और ज़वाबित तय करने के लिए बातचीत भी कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने सामने आए केस में निकाहनामे के कॉलम में दुल्हन को प्लॉट देने की शर्त पर बीवी के हक में दिया गया हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसले के खिलाफ शौहर की अपील खारिज कर दी। बलूचिस्तान के ज़िला चमन, तफ्तान, सिंध, पाक ईरान सरहदी इलाकों में बारिश। आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश मुतवक्किल। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में PDMA की इमदादी सरगर्मियाँ। कई इलाकों में बारिशों से सड़कें शदीद मुतासिर। कोयटा चमन सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। बहाली का काम जारी। जनूबी पंजाब में 26 से 28 अप्रैल तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और गुजरात में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और बारिश की पेशगोई।
शदीद बारिशों के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत शारजा के कई इलाकों में बारिश के पानी में गटर का पानी मिलने और बीमारियां फैलने का खदशा। खलीजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन सेहत ने आवाम को घरों में नलके का पानी इस्तेमाल न करने का मशवरा दे दिया। वबाई अमराज से निमटने के लिए अस्पताल तैयार। हुकूमत का कहना है कि शारजा के मुतासरा इलाकों में जल्द जिंदगी मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान में मतवाजी फेडरेशंस का नोटिस ले लिया। PHF के दोनों धड़ों को कल तक अपना मौके पर सबूत जमा करवाने की हिदायत कर दी। इंटरनेशनल बॉडी ने पाकिस्तान से ताल्लुक होने के सबब अपने सदर तैयब इकराम को मामले से अलग कर दिया। FIH की पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से हुकूमत के साथ मिलकर मसले का हल निकालने की दरख्वास्त। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने पहले ही जुमेरात को दोनों फेडरेशन का इस्लामाबाद में इजलास तलब कर रखा है। कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के दो भाई सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब्दुल्ला जमान ने अंडर 15 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में मलेशियन खिलाड़ी को शिकस्त दी और फाइनल 4 में जगह बनाई, जबकि अंडर 11 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में रयान जमान मिस्र के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए।